हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। पीयू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। आज पढ़ते हैं राज कॉमिक्स में बाकीलाल का एक और गुदगुदाता अंक, जिसका नाम है बाकीलाल ततैया लोक में। लेखक हैं जिसके तरुण कुमार वाही जी। विक्रम सिंह। अरे बाकीलाल, उफ, कैसी विचित्र जगह है। हम कहाँ आ पहुंचे हैं बाकीलाल। वह देखिए महाराज, ये ततैया लोक है। हम भी ततैयों के रूप में बदल गए हैं। इतना कहने के साथ ही बाकीलाल हवा में उड़ने लगा। महाराज, आप यहीं ठहरे, मैं जरा उस ततैये से भीतर का हालचाल मालूम करके आता हूँ। बाकीलाल ततैया लोक से निकले उस ततैये के पीछे पड़ा। अरे भाई ततैया, जरा ठहरो, थोड़ा रुक जाएगा तो तेरा क्या जाएगा। बाकीलाल को देखकर ये इतना परेशान क्यों हो रहा है। अरे बाप रे बाप, ये तो मेरे पीछे ही आ रहा है। ये तो रुकने की बजाय और तेज उड़ रहा है। बाकीलाल पीछे दौड़ा। बेटे ततैया, बाकीलाल मेरा नाम है। अरे बाप रे बाप, मर गया। अब मैं, बता बेटे, ततैया लोक में भीतर जाने का। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। उसने बाकीलाल की बात को काटा। ओह, तो ऐसे नहीं बताएगा ततैया लोक के भीतर जाने का मार्ग। ले चकमजा बाकीलाल को इनकार करने का। और बाकीलाल ने उसे अपना डंक मारा। ही ही, बाकी के डंक से कोई नहीं बच सकता है। बोल बेटा, अब बताएगा या नहीं, या जुड़वे घुसा भी। बताता हूँ। यह तड़ी पार अपने गले में डाल लो। इसके बिना तुम ततैया लोक में प्रवेश नहीं कर सकते हो। ओह, अब आया ना रास्ते पर। तड़ी पार बाकेलाल ने अपने गले में डाल लिया और फिर, चल अब फुट ले यहाँ से। मेरा गुस्सा जाग गया तो डंक चुभो चुभ होकर तेरा डंका बजा दूंगा। मैं तो पहले ही भाग रहा हूँ यहाँ से, मगर अब तुझे पता चलेगा जब भीतर प्रवेश करेगा तो ततैया लोक में। ततैया हंसता हुआ वहां से निकला। बाकीलाल ततैया लोक के निकट आ पहुंचा था। महाराज, तड़ी पार के बिना भीतर नहीं जाया जा सकता है। आप यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करें, मैं दूसरे तड़ी पार की व्यवस्था करके शीघ्र ही लौटता हूँ। जल्दी लौटना बाकीलाल। बाकीलाल ततैया लोक में प्रवेश कर गया था। इस मुच्छड़ को खड़ा रहने दो बाहर ही। अपुन चलते ततैया लोक के भीतर। बाकीलाल ने अंदर प्रवेश किया। बाकीलाल आ गया था भीतर। भीतर तो आ गया, अब कहाँ जाऊं। ठीक उसी समय कहाँ चला गया कमबख्त। कहीं ततैया लोक से बाहर तो नहीं निकल गया वह शैतान। और पीछे पलटते ही उछल पड़े सैनिक। अरे वह रहा। तड़ी पार को बंद आंखों में भी देखते ही पहचान लेता हूं मैं तो। अगले ही पल उन्होंने जा दबोचा बाकीलाल को। क्यों रे तड़ी पार, हमारी आंखों में धूल झोंक के भाग लिया था। बोल बोल, क्यों भागा था। क्या 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 मतलब। मैं कहाँ भागा था। मैं तो अभी अभी भीतर आ रहा हूँ ततैया लोक के। इसे महाराज के पास ले चलो, वही इसका फैसला करेंगे। महाराज के पास, मगर मेरा कसूर क्या है। क्या है मेरा कसूर, ये भी वहीं चलकर पता चलेगा तुझे। बाकीलाल का दिमाग तेजी के साथ घूमने लगा था। बेटा बाके, इससे पहले कि तू किसी मुसीबत में पड़ जाए, दुड़की बोले इन्हें गच्चा देकर। अगले ही पल बाकीलाल का डंक पुनः हरकत में आया और दोनों सैनिक हैरान। भाग ले बाकीलाल, पकड़ो, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। इस पिस्तौल से बचकर कहाँ भागेगा बच्चू। इस पिस्तौल का निर्माण तेरे जैसे भगोड़ों के लिए किया गया है। पिस्तौल के वार से बच न सका बाकीलाल। आई, मर गया, बचाओ मुझे। क्यों बच्चू, मैंने कहा था ना, पिस्तौल से बच नहीं पाएगा तू। अब ले चलो इसे महाराज के पास। अब तो इसका अपराध और भी बढ़ गया है। ततैया लोक के महाराजाधिराज राजा ताक दिनता। क्या इस दुष्ट की ये जरूरत। राज्य से तड़ी पार किए जाने के बावजूद भी इसने ततैया लोक में प्रवेश किया। ना सिर्फ प्रवेश किया बल्कि सैनिकों पर प्रहार भी किया। किंतु महाराज, मेरी भी तो सुनिए। हम कुछ नहीं सुनना चाहते हैं सैनिकों। इसके गंभीर दंड को देखते हुए हम इसे देते हैं मृत्यु दंड। इसे ले जाकर शैतान हु हा कि कुएं में फेंक दो। इसका मतलब तड़ी पर राज्य से निकल कर गए मुजरिमों को दिया जाता है। ओह, अब समझा, मृत्यु दंड। मर गए बेटा बाकीलाल अब तो। चलो, ले चलो इसे। सैनिकों ने उसे पकड़ा। मगर मैं बेकसूर हूं, महाराज। प्रत्येक मुजरिम यही कहता है।
पर हम पिघलने वाले नहीं हैं। बड़े सख्त किस्म के राजा हैं हम। हाँ, कह देते हम। और थोड़ी देर बाद, अब जाओ। हु हा का भोजन बनने कुएं के अंदर तुम। मैं देख लूंगा, एक एक को देख लूंगा। नहीं, बचाओ मुझे। बाकीलाल आ लगा कुएं के तल में। ओए मरा मैं, धड़ाम। बाकीलाल की चीख सुन चौंक पड़ा कोई। हु हा के कुएं में ततैया की चीख। खुशी से उछल पड़ा शैतान। हु हा। याहू! फिर आया कोई ततैया मेरा भोजन बनने को। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर उदासी फैल गई थी। बहू बहू, लेकिन भय से उछल पड़ा बाकीलाल भी। अरे बाप रे बाप! कौन है जो कुएं में आया है? हो आ पर निगाह पड़ते ही चीखें निकल गई थी बाकीलाल के मुंह से। बहुत किस्मत वाला है ततैया। जान बचाने को वापिस भाग पड़ा बाकीलाल। उफ! ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, बचाओ मुझे। किंतु अब ऊपर चढ़ पाना इतना आसान ना था। ओह! मैं फिसला। तेजी से फिसलता हुआ बाकीलाल आ टकराया हू हा की टांगों से। अत्यधिक भयभीत हो जाने के कारण वह अपने पंखों का इस्तेमाल करना ही भूल गया था जो। अनायास ही बाके के इस वार से हू हा गिर कर धड़ाम नीचे पड़ा। हाय! मर गया, बचाओ मुझे। अब ये मार मार कर मेरा आम पापड़ बना देगा। लेकिन अरे अरे! खुशी से उछल पड़ा शैतान। हुआ हा, हुआ हा। टूट गया, टूट गया, टूट गया। याहू! इसे मिर्गी का दौरा तो नहीं पड़ गया है? हे मित्र! बहुत दिनों से भयानक दर्द से दांत में दर्द था। आज तुमने एक ही झटके में दांत तोड़कर मेरी सारी तकलीफ दूर कर दी है। ओह! यह बात है। और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। और मित्र, तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। मेरा नाम बाकीलाल है। बाल बाल बचा आज तो मैं। मेरी जान बख्श कर तुमने भी तो मुझ पर एक उपकार किया है। सो बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए। ही बाकीलाल, तुम मुझे क्या दोगे? बाकी का मस्तिष्क सोच रहा था कोई नहीं शैतानी। शैतान हुआ। अगर मैं पूरा ततैया लो कि तुम्हें लाकर सौंप दूं तो हमारा पेट कभी खाली ना रहेगा। क्या? किंतु तुम बाहर कैसे निकलोगे? यहाँ से निकलने का सिर्फ यही एक मार्ग है जो बेहद चिकना है। इसी कारण तो मैं भी आज तक ततैयालोक नहीं पहुंच सका हूँ। जब किसी खूंखार मुजरिम को मृत्युदंड मिलता है तो उसे मेरे कुएं में फेंक दिया जाता है और इस प्रकार मेरा भी नाश्ता पानी हो जाता है। तुम फिक्र मत करो शैतान हूँ। मैं इन पंखों से उड़कर बाहर निकल जाऊंगा। फिर तुम देखना मेरा चमत्कार। ठीक है बाकीलाल, तुम जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ऐसी तरकीब भिड़ूंगा कि फिर कभी तुम्हारा पेट खाली नहीं रहेगा। और बाकीलाल उड़ चला था ऊपर। शैतान हूँ हा की निगाहें पड़ी तड़ी पार पर। बाकीलाल मेरे लिए कितना कुछ कर रहा है। मुझे भी अब इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने इसकी माला में जादू भर दिया है। अब जो भी इस माला के सामने पड़ेगा वह बाकीलाल का गुलाम बन जाएगा। किंतु यह माला किसी के पास भी रहे, बाकीलाल पर इसकी जादू का कोई असर नहीं होगा। बाकीलाल ने वहां से प्रस्थान किया। अच्छा शैतान, हुआ शीघ्र ही भेंट होगी। बाकीलाल फिर ततैया लोक में न रुका। अगर ततैया लोक में रहा तो सैनिक मुझे फिर पकड़ लेंगे। ततैया लोक के बाहर जाकर ऐसी योजना बनाऊंगा कि सबकी खाट खड़ी हो जाए। और फिर ततैया लोक के बाहर आ गया मेरा बाकीलाल। यह मुच्छड़ अभी तक बाहर खड़ा मेरा इंतजार कर रहा है। सहसा कुछ सोच बाकीलाल ने तड़ी पार उतार कर हाथ में लिया। बाकीलाल विक्रम सिंह के निकट पहुंचा। कहो बाकीलाल, दूसरे तड़ी पार की व्यवस्था हुई? नहीं महाराज। ततैया लोग के महाराज का कहना है जब तक आप उनसे आमना सामना ना हो जाए दूसरा तड़ी पार नहीं मिल सकता है आपको। किंतु आप घबराए नहीं महाराज। मेरे वाला तड़ी पार लेकर आप महाराज से मिल ले। फिर जैसे ही दूसरा तड़ी पार आपको मिल जाए आप उसे लेकर यहाँ चले आना। वाह! ये ठीक रहेगा बाकीलाल। अब आएगा मजा। इस मोटे को खाकर हुआ का पेट कुछ देर के लिए जरूर भरेगा। बाकीलाल मैं चला ततैया लोक में। चलो, आज इस मोटे से भी जान छूट जाएगी कमबख्त। गोंद की तरह हर जगह मेरे साथ ही चिपका रहता है। जाइए महाराज, इस ओर आपकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करें। उसी समय ततैया लोक के दरबार में महाराज की जय हो महाराज। भोरा लोक से भोरा जी पधारे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ततैया जी महाराज, ताक दिन ताक को मेरा प्रणाम। कहो भोरा जी, कैसे आना हुआ? महाराज, अपने विशाल व टिकाऊ छत्ते के निर्माण के लिए हमें बहुत सा वह पदार्थ चाहिए जिसका उत्पादन ततैया लोक के निवासियों के शरीर से बहुयात में होता है। बदले में हम भी आपको मीठे परागकण देंगे।
मीठे पराकड़, अरे वाह! तुम शाम को ही आकर ले जाना जितना चाहे वह पदार्थ, जिसे हम मोम कहते हैं। वाह! तब तक मैं पराकड़ों की भेंट भी लेकर आ जाऊंगा। धन्यवाद महाराज। भोरा जी चला गया। इधर विक्रम सिंह ने ततैया लोक के भीतर प्रवेश किया। ओह! बहुत सुंदर और विशाल है ये ततैया लोक तो। विक्रम सिंह पहुंचा ततैया सैनिकों के निकट। सुनो भैया, ये महल में जाने का मार्ग किधर है? और विक्रम सिंह की ओर देखते ही वे सैनिक शैतान हुआ के जादू के कारण हो गए थे सम्मोहित। बताओ भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? बताऊंगा भैया, कहाँ है मार्ग महल तक पहुंचने का? वह उन्हें वही करना और कहना था जो विक्रम सिंह कह वह कर रहा था। अरे सैनिक, होकर महल तक जाने का मार्ग नहीं मालूम है तुम्हें? अरे सैनिक, होकर महल तक जाने का मार्ग मालूम नहीं है तुम्हें? आश्चर्य से भर उठा विक्रम सिंह। अजीब लोग हैं यहाँ के। ततैया ने जवाब दिया। अजीब लोग हैं यहाँ के, दफा हो जाओ। मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। फिर जवाब मिला। दफा हो जाओ, मैं खुद ढूंढ लूंगा महल तक पहुंचने का रास्ता। अरे, पागलों की बस्ती है क्या ये? सैनिकों ने भी जवाब दिया और बात को दोहराया। पागलों की बस्ती है क्या ये? शैतान हुआ के जादू का असर था ये। बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया मुझे? फिर से जवाब मिला। अरे, बाकेलाल ने कहाँ फंसा दिया मुझे? विक्रम सिंह स्वयं ही महल की तलाश के लिए आगे बढ़े। मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। ततैयों से फिर रिप्लाई आया। मुझे खुद ही महल की तलाश करनी होगी। सैनिक भी विक्रम सिंह के पीछे पीछे चल पड़े थे। और जब वे महल पहुंचे तो इनके साथ था ततैयों का पूरा जखीरा। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। पीछे से भी आवाज आई। महाराज की जय हो, मुझे विक्रम सिंह कहते हैं। बुरी तरह खींचते हुए विक्रम सिंह। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। महाराज ने भी दोहराया। देखो महाराज, अब आपके सम्मुख भी ये भी मेरी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहे हैं। राजा तक दिन तक भी हो गए थे सम्मोहित। देखो महाराज, अभी आपके सम्मुख भी हमारी नकल उतारने से बाज नहीं आ रहा है। ओह, यहाँ तो राजा भी पागल है। लेकिन अगर ऐसा था तो बाकी ने मुझे बताया क्यों नहीं? विक्रम सिंह सोचने लगते हैं। यह बात भी समझ में नहीं आ रही कि ये सब हर बात में मेरी नकल क्यों कर रहे हैं। कुछ सोच विक्रम सिंह राजा ताक दिन ताक के राज सिंहासन पर चढ़ बैठा। अपनी राजगद्दी पर ये राजा मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मेरी नकल उतारना छोड़ रास्ते पर आ जाएगा। विक्रम सिंह के बैठते ही जिसे जहां जगह मिली वह वहीं बैठ गया। हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हैं, ये मैं क्या देख रहा हूँ? उफ, उफ। यह सब दृश्य गुजर रहे थे भैरव की भी आंखों के सामने से, जो अभी अभी वहां पहुंचा था। बाकीलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। फिर से आवाज गूंजी। बाकीलाल ही इस मुसीबत से छुटकारा दिला सकते हैं। बाकीलाल को बुलाओ, बाकीलाल को बुलाओ। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बाकीलाल को बुलाने। उफ, मुझे खुद ही जाना होगा बाकीलाल को बुलाने। चौंक पड़ा भोरा भोरा ये सब दृश्य देखकर। यह सब मेरी आंखें क्या देख रही है? अभी सुबह ही तो यहाँ सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक उसकी आंखें चमकने लगी। ये सब पागल हो गए लगता है। अगर भोरा सम्राट को ये सूचना दे दी जाए तो वह प्रसन्न होकर अवश्य मुझे राज दरबार में कोई ऊंचा पद देंगे। और फिर क्या ततैया लोग के सभी ततैया पागल हो गए? जी हाँ महाराज, मैं स्वयं अपनी आंखों से देखकर आ रहा हूँ। महाराज, यही सच है। अगर ततैया लोग पर आक्रमण कर दिया जाए तो बहुत सा मोम मुफ्त में ही मिल जाएगा। तुम ठीक कहते हो। उस मोम को हम ऊंचे दाम देकर दूसरे राज्यों में बेच सकते हैं। इस तरह हमारा राजकोष भी बढ़ना आरंभ हो जाएगा। सेनापति, ततैया लोग पर आक्रमण की तैयारी करो। ये अवसर चूकना मूर्खता की निशानी होगी। जो आज्ञा महाराज। भोरा राजा अपनी भोरों की विशाल सेना लिए चल पड़ा था ततैया लोग की ओर। सारे जहां से ऊंचा भोरा लोग हमारा। इधर ततैया लोग के छत्ते के बाहर बैठा बाकीलाल। अरे अरे बाकीलाल, बाकीलाल, अरे ये आवाज तो उस मोटे की है। बाकीलाल ने छत्ते की ओर देखा। और ये मोटा मुच्छड़ तो अभी तक जीवित है। इन सब ततैयों के क्या इरादे हैं? विक्रम सिंह बाकीलाल की ओर देखता हुआ चिल्लाया। बाकीलाल, मुझे बचा लो। तुमने मुझे इस मुसीबत से ना निकाला तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। बाकीलाल, मुझे बचा लो। अगर तुमने मुझे इस मुसीबत से ना निकाला तो मैं सचमुच पागल हो जाऊंगा। चौंक पड़ा बाकीलाल सब ततैयों को राजा की नकल उतारते हुए। अरे, इन ततैयों को क्या हुआ है? मेरे पीछे तो ये खटखने कुत्ते की तरह पड़ गए थे और मुच्छड़ के आगे दुम दिलाते फिर रहे हैं। कुछ सोचते हुए एकाएक बाकीलाल प्रसन्नता से भर उठा। वो मरा पापड़ वाले को ये जरूर शैतान हुआ की शैतान ही है।
उसने जरूर तड़ीपार पर कोई जादू कर दिया है, वरना तड़ीपार को देखते ही सैनिक विक्रम सिंह को बंदी बना लेते। उस जादू के असर से ये राजा मुच्छड़ जो भी कह पा रहा है, तातैये भी कह और कर रहे हैं। याहू, अब आएगा मजा। अब इन सब ले जाकर डालूंगा शैतान हूँ आ के कुएं में। ही बाकीलाल आगे बढ़ा। आप फिक्र मत करना महाराज, मैं आ रहा हूँ। बाकीलाल ने ततैया लोक में प्रवेश किया। बाकीलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी आंखों से। बाकीलाल, किस मुसीबत में फंसा दिया तुमने? देख लो सब कुछ अपनी आंखों से। महाराज, इस मुसीबत से बचना है तो जैसा कहता हूँ वैसा ही कीजिए। बाकीलाल सबको लेकर हूँ आके कुएं के निकट पहुंचा। इन सबको लेकर शैतान हूँ आके कुएं में कूद जाइए महाराज। लेकिन बाकीलाल, ये हु हा क्या बुला है? लेकिन बाकीलाल, ये हु हा क्या बुला है? क्रोध से पागल हो गए राजा विक्रम सिंह। खामोश। आगे से भी जवाब मिला, खामोश। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? राजा विक्रम सिंह क्रोध में आपने बाल नोचने लगे थे, तो तैयू ने भी वैसा ही किया। हे भगवान, कहाँ फंसा दिया? जल्दी कीजिए महाराज, कुएं में कूद जाइए। इस मुसीबत से बचने के लिए मैं चूल्लू पर पानी में भी कूदने को तैयार हूँ। विक्रम सिंह कुएं में फिसल गए। अब ये सब ततैया भी एक एक करके मेरे पीछे कुएं में कूद जाएंगे। राजा विक्रम सिंह का विचार ठीक ही था। इधर शैतान हूँ वहां की आंखें फट से खुल गई थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 करो दिन गिन गिन के इंतजार। आई ततैयों की बौछार। ओह, लगता है बाकीलाल ने अपना वादा पूरा कर दिया है। इन ततैयों को देखकर मेरी भूख भी बढ़ गई है। मगर अरे अरे, ये क्या? ये तो वही माला है जिस पर मैंने जादू किया था। और ये इस मुच्छड़ ततैया के गले में कहाँ से आ गई? इसे तो बाकीलाल के पास होना चाहिए था। उफ, अब मैं इन्हें तब तक नहीं खा सकता जब तक बाकीलाल खुद ये माला इस मुच्छड़ के गले से उतार ना दे, अन्यथा मैं खुद भी इस मुच्छड़ का गुलाम बन जाऊंगा। तभी शैतान हूँ को देखते ही विक्रम सिंह बोले, क्या शैतान हुआ तुम ही हो? क्या शैतान हुआ तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ शैतान हुआ, बोलो। मुझे बाकीलाल ने यहाँ भेजा है। मुझे बाकीलाल ने यहाँ भेजा है। ओह, लेकिन बाकीलाल खुद कहाँ है? और ठीक उस समय ततैया लोक पर भोरों ने आक्रमण किया, जबकि उस वक्त भीतर बाकीलाल बैठा था सिंहासन पर। इस समय इस राज सिंहासन का और पूरे ततैया लोक का राजा है बाकीलाल। कि तभी बाकीलाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। बाकीलाल, हिलने की कोशिश बेकार है। ततैया लोक पर हम भोरों का अधिकार हो चुका है। बताओ, सारे ततैया और राजा ताक दिन ताक इस समय कहाँ है? ये मुसीबत कहाँ से टपक पड़ी? भोरा राजा ने आदेश दिया, लगता है ये नहीं बताएगा। जाओ, चारों तरफ तलाश करो। तलाश करते सैनिक जा पहुंचे शैतान हु आके कुएं के मुहाने पर। बाकीलाल, तुम कहाँ हो? अंदर से आवाज आ रही थी। इसके भीतर से तेज सुर आ रहा है, रस्सी लटकाओ। उसी समय कुएं के तल पर ये बाकीलाल मुझे कहीं दिखाई पड़ जाए तो मैं उसकी भी गर्दन मरोड़ दूं। भोजन पास होते हुए भी मैं उसे खा नहीं सकता हूँ। ना जाने बाकीलाल हमें यहाँ बेचकर खुद कहाँ रह गया है। तभी ऊपर से गिरी रस्सी देख शैतान वो आकी आंखें चमक उठी। वाह, अब मैं ऊपर जाकर खबर लेता हूँ बाकीलाल की। शैतान हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? बाकीलाल को लाने। शैतान हुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? इधर जैसे ही भोरा सैनिक ने कुएं में उतरना चाहा, अरे बाप रे बाप, ये क्या है? शैतान हुआ बाहर निकला। अरे वाह, काले शिकार, बाप रे बाप, ये तो शैतान है। मारो, मारो शैतान को। तुम जैसे मच्छरों की सेना भी मिलकर मेरा क्या बिगाड़ लेगी? अब तुम्हें खाऊंगा मैं। फिर इससे पहले कि सैनिक शैतान हुआ पर टूट पड़ते, शैतान टूट पड़ा सैनिकों पर। चारों तरफ भगदड़ मच गई थी। सैनिकों में भगदड़ मची और भागने लगे। भागो, हम 2 4 सैनिक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। शैतान आ पहुंचा राज दरबार में। शैतान हुआ, अरे ये कौन है? शैतान हुआ को देखते ही प्रसन्नता से चीख पड़ा बाकीलाल। शैतान हुआ, इन काले भौरों को छोड़ना मत। इन्हें तो मैं पेट में ले जाकर ही छोड़ूंगा। बचाओ। भोरा राजा ने चीख कर आदेश दिया, आक्रमण खत्म कर दो शैतान और बाकीलाल को। बाकीलाल ये सुनते ही ताव में आ गया। बहुत हो गया बच्चों, बाकीलाल क्या तो पड़ोगे तो औलाद था जन्म तक गंजी पैदा होगी तुम्हारी। ओह, मार डाला इस बाकीलाल ने तो। शैतान हुआ ने वहां तबाही मचा दी थी। हा हा, अब भरेगा मेरा पेट।
इधर बाकीलाल भी भिड़ा हुआ था सैनिकों से। ओह, बाल बाल बचा। पर अब तुम दोनों बच नहीं पाओगे। लेकिन तभी अब तेरा पेट फाड़ दूंगा शैतान की औलाद में। राजा चिंघाड़ा। चीख निकल गई थी शैतान के मुंह से। भाला घुस गया शैतान की नाभि में। धड़ाम से फर्श पर गिरा शैतान। बाकेलाल, आह! अरे शैतान, तुम्हें क्या हुआ? बाकेलाल, मेरी जान मेरी नाभि में थी। अब मैं नहीं बचूंगा। आह! इसी के साथ शैतान के प्राण पखेरु उड़े। और फिर, ओह! बाकेलाल, अब तेरा भी अंत आ गया है। नहीं नहीं। इधर शैतान के मरते ही तड़ी पार का जादू भी टूट गया। और अरे, हम यहाँ कैसे पहुंच गए? ये तो शैतान का कुआं है। शैतान के कुएं में हम कैसे पहुंचे महाराज? कुछ गड़बड़ लगती है। हमें तुरंत बाहर चलना चाहिए। अरे, ये सब तो एकदम ठीक कैसे हो गए? इधर मौत बाकीलाल से कुछ ही दूरी पर थी। बाकीलाल, अब तुझे कौन बचाएगा? ठीक तभी सनसनाई का ही डंक और चीख पड़ी भोरा सैनिक। अरे, मारा! हाय! दंग रह गया राजा भोरा। ततैया राजा, अपनी सेना के साथ? पर तू तो कहता था कि ये सब पागल हो गए हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा था महाराज। आदेश दिया ताक दिनतान ने, एक भी बचकर जाने ना पाए। हमारे कई सैनिक मारे जा चुके हैं। अब निकल कर भागने में ही भलाई है। भागो यहाँ से। घमासान लड़ाई छिड़ी और भोरा राजा को हस्तोलों की नोक पर हिरासत में ले लिया गया। हिले तो डंक भर दिया जाएगा तुम्हारे शरीर में। और फिर तब तुम तुम्हें तो शैतान हु हा के कुएं में फेंक दिया गया था। तुम वहां से कैसे बच निकले? बाकी से पूर्व विक्रम सिंह आगे बढ़कर बोला, महाराज, अगर आज बाकीलाल ना होता तो आप सबकी लाशें भी यहीं पड़ी होती और ततैया लाख पर होता भौरों का अधिकार। बाकीलाल नहीं, मुझे आप सबके साथ इस हालात में शैतान के कुएं में भेजा था, जिस हालात में आप कभी युद्ध नहीं लड़ सकते थे। विक्रम सिंह उन्हें उनके पागल हो जाने की कहानी सुनाता चला गया। लेकिन यह हुआ कैसे? हम पागल कैसे हुए थे? और अब कहना था बाकीलाल को वो जो वह अच्छी तरह सोच और समझ चुका था। महाराज, बोरा ने ततैया लोग पर एक विशेष प्रकार का टोना टोटका करवा दिया था, जिसके कारण आप सब लोग पागल हो गए थे। अगर समय रहते मुझे यह बात पता न लग जाती तो इसी अवस्था में आप पर आक्रमण करके बोरा ततैया लोग पर अपना अधिकार कर लेता। ओह, पर तुम शैतान के कुएं से कैसे निकले? बड़ा आसान था महाराज। शैतान हुआ मुझे युद्ध में नहीं हरा सका। उसकी शर्त के मुताबिक मुझे उसका दांत तोड़ना था, जो कि मैंने तोड़ दिया। उसका वह दांत अभी भी वहीं पड़ा होगा। इस प्रकार उससे छुटकारा मुझे मिला। वाह बाकीलाल, आज तुमने ततैया लोक की रक्षा की। हम तुम्हें ततैया लोक की भावी सम्राट घोषित करते हैं। अरे वाह! अगर मुझे पता होता कि भोरे ततैया लोक पर आक्रमण करने वाले हैं तो मैं कभी ततैयों को कुएं में ना भेजता। और इसी के साथ दोनों गायब हुए। अरे, दोनों कहाँ गए? दोनों गायब हो गए। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों। और यहाँ यहीं समाप्त। धन्यवाद दोस्तों।